हेलो गाइस, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। आपका अपने चैनल आशीष सर की क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की टॉपिक हम सिंपल इंटरेस्ट को लेकर आए हैं, यानी अर्थात साधारण ब्याज। आज हम साधारण ब्याज से रिलेटेड जितने भी कंपटीशन में सवाल पूछे जाते हैं सब पर हम चर्चा करेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। यानी आप चुटकी बजाते हुए सारे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। साधारण ब्याज के जितने भी जितने भी टाइप के सवाल आते हैं आपका, चाहे आप कक्षा 6वीं की क्लास में पढ़ रहे हैं, 7 में पढ़े, यानी 6 से लेकर 10 तक में, या 6 से लेकर 8 तक में जो भी साधारण सिंपल इंटरेस्ट के आपके सवाल आते हैं उन सब सवालों पर चर्चा करेंगे। और कंपटीशन लेवल पे भी सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। यानी कंपटीशन में भी साधारण यानी सिंपल इंटरेस्ट से सवाल पूछे जाते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही आसान होता है। अगर हम बात कर लेते हैं यानी साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट अगर हमको निकालना है, अगर हम साधारण ब्याज का सूत्र जान लेते हैं एक बार। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ध्यान दीजिए, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है। अब हम इसके अगर प्रतीकात्मक की बात करते हैं तो हम इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं। मूलधन यानी हम साधारण ब्याज को यानी सिंपल इंटरेस्ट को आई से प्रदर्शित करते हैं, और मूलधन को पी से प्रदर्शित करते हैं, दर को आर से, और समय को टी से। यानी आपका सूत्र बन गया आई इक्वल पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट के सूत्र होते हैं। बहुत ही आसान है। आप चाहे कक्षा 6 में पढ़ रहे हो या किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, हम साधारण यानी सिंपल इंटरेस्ट से जितने भी टाइप के सवाल मिलेंगे सब पर आज हम चर्चा करेंगे, और सारे टाइप को ट्रिक से ही हम बताएंगे आपको। बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान तरीके से आप बताएंगे, चुटकी बजाते हुए आप सॉल्व कर सकते हैं। धमाकेदार शुरुआत है, अब रुकना नहीं है। यानी धमाकेदार एंट्री हो चुकी है, अब रुकना नहीं है। आपसे भी हम कह रहे हैं कि अब रुकना नहीं है। अगर आपको मैथ नहीं आ रहा है, आपको मैथ में सिखा दूंगा, ये हमारी गारंटी है। चलिए हम इसके अगर सवाल की बात कर लेते हैं तो सवाल बहुत ही आसान होता है। अगर इस सूत्र के सवाल की अगर हम बात कर लेते हैं तो सवाल हम इस तरह, जैसे मान लीजिए एक सवाल है 400 रुपए का ब्याज 5 वर्ष में 6% की दर से कितना होगा। ध्यान दीजिए, कितना होगा। ध्यान दीजिए, पूछ रहा है 400 रुपए का ब्याज है, यानी 400 रुपए ब्याज पर लिया गया है। कितने प्रतिशत की दर से? 6% की दर से लिया गया है। कितने वर्ष के लिए लिया गया है? 5 वर्ष के लिए लिया गया है। और आपको क्या ज्ञात करना है? ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट आपको ज्ञात करना। तो हमने आपको सूत्र बता दिया था, आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपान 100 के। तो आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आई बराबर आपका हो गया, ध्यान दीजिए, आई बराबर आपका हो गया पी अर्थात 400 रुपया। आपका मूलधन कितना है? 400 रुपए है, और आपके दर कितना है? 6 है। 6 गुणे समय कितना है? 5 वर्ष है बटे 100। ध्यान दीजिए, काट दीजिए, 100 चौक के 400। आई बराबर 4 पच्चे 20, 6 दूना 12, 120, 6 पच्चे 30, 100 चौक के 400, 6 पच्चे 30, 30 गुणे 4, 4 या 12, 120। ध्यान दीजिए, ठीक है। आपका ये आंसर क्या आ गया? 120। तो बहुत ही आसान तरीके से हम साधारण ब्याज को लगा सकते हैं। ये तो था सिंपल तरीके से सवाल। अब हम आइए आगे बढ़ते हैं। हम कुछ टाइप के सवाल को जानते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में कई प्रकार के टाइप के सवाल आते हैं, तो उन सब टाइप पे आज हम आपको ट्रिक बताएंगे, और बहुत ही आसान चुटकी बजाते हुए आप सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी टाइप के सवाल रहेंगे आप सबको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। और अंत तक हमारा वीडियो देखें जिससे आपको सारे ट्रिक आपको मिल सके। ठीक, अगर हम बात कर लेते हैं, हमने अभी आपको बताया सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, यानी साधारण ब्याज के बारे में बताया। नहीं, आपका आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपान 100। ये तो था सिंपल इंटरेस्ट। मान लीजिए आपसे इसी सिंपल इंटरेस्ट में आपका इस बार आपका सिंपल इंटरेस्ट दे दे क्वेश्चन में, और आपसे दर पूछ ले, समय पूछ ले, तो आप क्या करोगे? तो सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है, हम यहाँ क्या करेंगे, हम टी छोड़ देते हैं। यहाँ टी आप ड्रॉप कर दीजिए, तो आपका टी बराबर हो जाएगा आई इंटू 100 बाई पी इंटू आर। ध्यान दीजिए, टी बराबर आई इंटू 100 बाई पी इंटू आर के। ठीक है। अब मान लीजिए आपको आर ज्ञात करना है, यानी दर ज्ञात करना। आर बराबर क्या हो जाएगा? आई इंटू 100 इंटू पी इंटू टी के। देख लीजिए,
इस टाइप में भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए आपको आर हो गया, टी हो गया, मान लीजिए पी ज्ञात करना है, तो पी को हम ड्रॉप कर लेते हैं, यानी पी इक्वल आई इंटू 100 बाई आर इंटू स्मॉल टी। देखिए इस टाइप के भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, यानी आपका सवाल में कहने का मतलब हमारी ये है कि सवाल में हो सकता है साधारण ब्याज पूछ ले, हो सकता है आपका ब्याज दे दे और समय पूछ ले, समय दे दे, ब्याज दे दे, और आपका रेट पूछ सकता है, यानी दर पूछ सकता है, हो सकता है मूलधन ही पूछ सकता है। तो इस टाइप के एक ही सूत्र से आप ये सारे सवाल को लगा सकते हैं। जैसे एक सवाल को हम देखते हैं, एक सवाल हम इस प्रकार देख लेते हैं, एक सवाल को हम देख लेते हैं। इस टाइप के सवाल में एक सवाल हम आपको जरूर बताएंगे। चलिए एक सवाल है हमारे पास, एक सवाल हमने लिख दिया, बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। यदि किसी धन का ब्याज 3/4 वर्षों में 2.1/2% की दर से 141 रुपए होता है, तो धन क्या है? धन क्या है अर्थात आपको क्या ज्ञात करना है? आपको मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन यहां देखिए पी ज्ञात करना, पी बराबर आई गुणे 100/r इंटू टी। तो आपका आई कितना दे रहा है, यानी पी इक्वल आई कितना हो रहा है 141 इंटू आपका 100, 141 इंटू 100 बाई आपका आर कितना है, आर है 2/1/2, यानी 2 दूना 4 1 5/2, आपका 5/2 इंटू और ब्याज कितना है, यानी समय कितना है 4 तिया 12 3 15/4। देखिए ध्यान से ये आपका हो गया, तो आपका आंसर आ गया पी बराबर 141 गुणे 100, ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, 2 इंटू 4 बाई 5 गुणे 15, ये चीज हो गया आपका, यानी 5 गुणे 15। अब देखिए ध्यान से हम 5 से 100 को काट सकते हैं, 20 पंचे 100, यानी 20 आ गया, 15 यानी 5 से भी काट सकते हैं, 5 चौक 20, 5 तिया 15, इसको काट दीजिए, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, यानी पी बराबर हमको मिल गया 47 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 4, तो 4 दूना 8 चौक 32, पी बराबर हमको मिल गया 47 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 2। तो चलिए हम ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, तो P बराबर हमको मिल गया 47 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 2, तो P बराबर 47 गुणे 16 दूना 32, 47 गुणे 32, 47 में हम 32 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8 9, 3 सत्ते 21, 3 चौक 12 2 14, 4 के 4 9 1 10, 4 1 5 यानी 1504, पी बराबर आपका 1504 आंसर आ गया। तो ध्यान दीजिए इस टाइप के जितने भी सवाल आपको मिलेंगे आप लगा सकते हैं, ठीक है। हम एक सवाल के माध्यम से आपको बता दें, अगर किसी सवाल में आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, और ये मानते हुए आप कमेंट करेंगे हम उस सवाल पे आपको वीडियो दे देंगे। चलिए हम एक प्रकार के प्रश्नों की बात कर लेते हैं। देखिए जैसे आपका सवाल में अगर आपका दर यानी रेट और टाइम दोनों इक्वल दिए हों, रेट और टाइम इक्वल दिए हैं, और आपको रेट और टाइम में से दोनों में से कोई एक निकालना हो, रेट और टाइम इक्वल दिए हैं और रेट और टाइम में से कोई एक निकालना हो, तो उस टाइप के प्रश्न के लिए यानी जो ये ट्रिक बताया जा रहा है, इस टाइप के जितने भी सवाल रहेंगे इस पर आ जाएंगे। रेट और टाइम दोनों अगर इक्वल दिए हैं तो ये हमारा ट्रिक काम करेगा। उस पर देख लेते हैं कैसे ये ट्रिक काम करता है। अगर दर और समय का जो मान होता है वो आपस में बराबर हो, दर और समय का जो मान होता है ये आपस में बराबर हो, और जब आपको रेट यानी दर और समय ही निकालना हो, यानी दोनों का मान आपस में आंकिक मान बराबर हो और दोनों में से कोई एक निकालना हो, चाहे आपका दर निकालना हो चाहे आपका समय निकालना हो, तो आपका हो जाएगा चाहे समय निकालना हो तो अंडर रूट में 100 गुणे साधारण ब्याज बटे मूलधन, या रेट निकालना है यानी आर बराबर अंडर रूट में 100 गुणे साधारण ब्याज बचा मूलधन। इस टाइप का सवाल, एक सवाल हम देख लेते हैं। सवाल है किसी राशि का, देख लीजिए, किसी राशि का साधारण ब्याज यानी किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 दिया है, तो हमको मानना पड़ेगा, मूलधन भी नहीं दिया है तो हमको मानना पड़ेगा, माना हम सॉल्व कर रहे हैं यहां से, माना मूलधन बराबर पी, साधारण ब्याज कितना दिया है, मूलधन का 1/9 दिया है, यानी हमारा साधारण यानी ब्याज कितना हो गया, ब्याज बराबर P/9, हमको दोनों मिल गया, मूलधन भी मिल गया और हमको ब्याज भी मिल गया।
कह रहा वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर के बराबर है, यानी जो समय और दर है दोनों आपस में क्या है, बराबर है। दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और हमको ब्याज की दर याद करना है। तो हमने आपको बताया कि जब दोनों आपस में बराबर होंगे तो इस टाइप के सवाल के लिए ये ट्रिक काम करता है। चाहे टी निकालना हो चाहे आर निकालना हो तो अंडर रूट में 100 गुणे साधारण ब्याज बटा मूलधन। इस सवाल पे हम देखते हैं, इस ट्रिक पे देखते हैं, सवाल आपका आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही आसान लाजवाब टेक्निक है। तो आपको क्या याद करना है, यहाँ ब्याज की दर याद करना, अर्थात आर यहाँ हम लगा दे रहे हैं। यहाँ देखिए आर बराबर आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 100 गुणे साधारण ब्याज, अंडर रूट में 100 गुणे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हमारा क्या है, पी बटा 9, तो पी बटा 9, पी बटा 9 हमने लिख दिया। और बटे मूलधन, मूलधन आपका पी है, तो आपका पी से पी कैंसिल हो गया। आर बराबर 100 बटा अंडर रूट 100 बटा 9, यानी 100 का अंडर रूट से बाहर लिखेंगे 10, 9 का लिखेंगे 3, तो आपका 10 बटा 3 आपका आंसर आ गया। ध्यान दीजिए, ये है खास ट्रिक। इस ट्रिक के माध्यम से इस टाइप के जितने भी सवाल हैं आप लगा सकते हैं, जिसका रेट और टाइम, रेट और टाइम दोनों आपका अगर दिया है, यानी दर और समय का आंकिक मान आपस में बराबर दिया है, तो इस ट्रिक के माध्यम से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चुटकी बजाते हुए सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। चलिए हम इस टाइप के सवाल की बात कर लेते हैं। जैसे आपको दिया रहता है कि कोई भी धन, यानी कोई भी धन है 10 वर्षों में 2 गुना हो जा रहा है, कोई भी धन है 20 वर्षों में 3 गुना हो जा रहा है, कोई भी धन है 50 वर्षों में 100 गुना हो जा रहा है। यानी इस टाइप के जितने भी सवाल लाएंगे एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप घबराइए मत, मैं बहुत आसान में कर दूंगा, बहुत ही आसान कर दूंगा। साधारण ब्याज को निचोड़ के रख दूंगा। हर एक टॉपिक को सबसे पहले हम निचोड़ते हैं, ये मान के चलिए कि हर एक ट्रिक से आपको अवगत कराते हैं। तो अगर इस तरीके से जैसे सवाल है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। ध्यान दीजिए, तो कोई जरूरी नहीं है, यहाँ हमने लिख दिया 10 वर्षों में, तो आपसे सवाल इस तरह भी पूछ सकता है 20 वर्षों में 50 गुना हो जा रहा, 40 वर्षों में 100 गुना हो जा रहा है। तो इस टाइप के जितने भी सवाल हैं इस ट्रिक के माध्यम से हम लगा सकते हैं। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, तो दर भी ज्ञात करने के लिए कह सकता है और समय भी ज्ञात करने के लिए कह सकता है। ध्यान दीजिए, तो आप दोनों तरीके से इसी सूत्र पे काम कर जाएगा आपका, इसी सूत्र पे आपको काम करना है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। सूत्र होता है समय गुणे दर बराबर 100 गुणे मूलधन के अपवर्तियों की संख्या। अपवर्तियों की संख्या का मतलब क्या होता है कि कितना गुना हो जा रहा है, कितना गुना हो जा रहा है, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, उसको यहाँ लिखना है, -1 कर देना है। तो इस सवाल को हम लगाते हैं। देखिए कह रहा है हमको क्या याद करना है, दर याद करना है। तो समय आपका दिया है, तो दर बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुणे यानी मूलधन के अपवर्तियों की संख्या -1 बटे समय कर दीजिए, बस साफ हो गया। अब 100 गुणे यानी मूलधन के, यानी कितना गुना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, तो 2 - 1, समय कितना दे रहा है 10, तो आपका हो जाएगा 100 गुणे 1 बटा 10, 10 दही 100 यानी 10%। ध्यान दीजिए, साफ हो गया आपका, 10% आ गया आपका। ध्यान दीजिए, हम ऊपर लिख दे रहे 100 यानी दर बराबर 100 गुणे 100 यानी आपका 2 - 1 बटा 10, 10% आपका आंसर आ गया। ध्यान दीजिए, तो इस टाइप के जितने भी सवाल है आप में से कोई भी सवाल पूछ सकता है, इस तरीके से भी सवाल पूछ सकता है कि आपका कितना भी दर हो, यानी कोई भी कितना भी निकालना हो आपको कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी 20 वर्षों में 3 गुना हो जा रहा है, तो ब्याज की दर बताइए। 20 वर्षों में 50 गुना हो जा रहा है, ब्याज की दर बताइए। 20 वर्षों में 100 गुना हो जा रहा है, ब्याज की दर बताइए। 100 वर्षों में 1000 गुना हो जा रहा है, ब्याज की दर बताइए। तो आप इसी तरीके से इसको लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। मैं मान के चलिए कि बहुत ही आसान है। आप केवल दिमाग में ठान लीजिए कि हमको गणित पढ़ना है, बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान मैं कर भी दूंगा, बहुत ही आसान है। तो इस टाइप के सवाल को हम इस ट्रिक के माध्यम से लगा सकते हैं। चलिए इस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से है, बहुत ही इजी तरीके से सारे ट्रिक हम आपको बता दे रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट के जो भी टाइप के सवाल आ रहे हैं, इस टाइप के सवाल को हम आपको बता दे रहे हैं। चलिए देखिए, आपका इस तरह का सवाल है, किसी धन को 2 वर्षों के लिए खास दर से ब्याज पर लगाया गया है। यानी कोई भी धन है 2 वर्षों के लिए उसको क्या किया है, ब्याज पे लगाया गया है। कोई भी धन है और 2 वर्षों के लिए एक दर है जो बताया नहीं गया, एक खास दर से आपको 2 वर्षों के लिए ब्याज पर लगाया जा रहा है।
कह रहा है यदि ब्याज की दर 3% होती, अधिक होती, यानी जो दर था उससे 3% अधिक होती है, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो उसे 300 रुपए प्राप्त होते। तो कह रहा मूलधन बताइए। तो इस टाइप के सवाल के लिए एक बहुत ही आसान तरीका, मूलधन बराबर अधिक ब्याज गुणे 100 बटे समय गुणे अधिक दर। मूलधन बराबर अधिक ब्याज गुणे 100 बटा समय गुणे अधिक दर। तो आपका अधिक ब्याज कितना है, अगर हम बात कर लेते हैं, अधिक यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 300 रुपए प्राप्त होते। तो अधिक ब्याज कितना हो गया, 300 गुणे 100। समय कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए है, और अधिक ब्याज कितना हो गया, 3। ध्यान दीजिए, यानी 300 गुणे 100 बटा 2 गुणे 3। आपका काट दीजिए, 50 दूना 100, 50 ही हो गया, और 100 तिया 300, 100 यानी आपका 5000, यानी मूलधन कितना आ गया आपका 5000। तो इस टाइप के सवाल आप इस ट्रिक के माध्यम से लगा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही लेटेस्ट तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। अगर इस टाइप के आपको सवाल मिले, जितने भी इस टाइप के सवाल आपको मिल रहे हैं, मात्र एक ही ट्रिक है, उन सबके लिए एक ही ट्रिक है, आप इस ट्रिक के माध्यम से लगा सकते हैं। चलिए एक टाइप के और भी हम प्रश्न देख लेते हैं साधारण व्यायाम से। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं, इस तरीके से सवाल बहुत ही कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं। हमारा सवाल है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 6 वर्षों में 2613 रुपए हो जाता है, उसी दर पर, यानी दर में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा, उसी दर पर कितने वर्षों में यह धन 3015 हो जाएगा। यानी सवाल एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, सवाल को देख लीजिए आप लोग। 5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 6 वर्षों में 2613 रुपए हो जा रहा है, उसी दर पर कितने वर्षों में यह धन 3015 हो जाएगा। तो आपका मूलधन बराबर, आपका सूत्र हो जाएगा मूलधन बराबर 100 गुणे मिश्र धन बटे 100 प्लस दर गुणे समय आपका हो जाएगा। तो ये आपका इस सूत्र पे ये सवाल लग जाएगा। देखते हैं, सबसे पहले हम मूलधन को ज्ञात कर लेते हैं। तो दो टाइप के इस सवाल में है, दो चीज करना पड़ेगा हमको। क्या ज्ञात करना है, कितने वर्षों में, यानी हाउ मेनी, यानी टाइम आपको ज्ञात करना है। तो पहला स्टेप हम लगाते हैं, यानी सबसे पहला काम हमारा मूलधन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मूलधन ज्ञात कर लेते हैं। मूलधन बराबर 100 गुणे, यहाँ देखिए मिश्र धन, यानी 5 वर्षों में ब्याज की दर से कोई धन 6 वर्षों में 2613 हो जा रहा है। तो आपका यहाँ 2613 हो जा रहा है, यानी 2613 आपका मिश्र धन हो गया। 100 प्लस यहाँ दर कै वर्ष है, 5 वर्ष है, और आपका समय कितना है, 6, तो 5 गुणे 6। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 100 गुणे 2613 बटे 100 प्लस 30, यानी आपका 130 हो गया। 5 36 130 130। डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, 1 0 से 1 0 कट गया। अब 13 का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 दूना 26, यानी 201, यानी 2010। यानी हमारा ये जो मूलधन आया कितना आया, मूलधन हमारा आ गया 2010, यानी मूलधन हमारा आ गया 2010। तो अब क्या करते हैं, अब हमको क्या ज्ञात करना है, दूसरे स्टेप में आते हैं। उसी दर पर कितने वर्षों में यह धन 3015 रुपया हो जाएगा, यह धन 3015 रुपया हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, फिर उसी सूत्र पे आते हैं। फिर मूलधन बराबर 100 गुणे मिश्र धन। इस बार मिश्र धन कितना दे रहा है, 3015 दे रहा है, उसी दर पर, यानी दर में भी कोई चेंजिंग नहीं है। 100 प्लस, यानी 5 प्लस समय आपको ज्ञात करना है, यानी टी लिख देते हैं समय को, बस 5 गुणे टी। तो आपका इस बार मूलधन कितना दे रहा है, 2010। 2010 आपका मूलधन दिखाई दे रहा है। 2010 मूलधन आपका हो गया, और 100 गुणे 3015 बटे 100 प्लस 5t। इस टाइप के सवाल हो गए, हम ऊपर सॉल्व कर दे रहे हैं। तो आपका हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इसका इसमें बटे 1 करके। तो आपका हो जाएगा 2010 में 2 जीरो और बढ़ा देते हैं, एंट्री कर देते हैं, प्लस इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 शून्य 5, 5 1 5, 5 2 0, 5 शून्य 5, 5 1 5, 5 शून्य 5 2 10, कितना टी बराबर
315 गुणे 2 जीरो कर देते हैं। तो इतना बराबर 30 15 2 जीरो माइनस 20 इतना कर देते हैं। चलिए इसको घटा देते हैं। 0 0 0 5 0 0 इतना आ गया हमारा। इतना आ गया तो t बराबर इतना बटे इतना। आपका उत्तर t बराबर आपका 10 वर्ष आ गया। 10 t बराबर आपका 10 वर्ष। तो थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन ज्यादा है, इसका कैलकुलेशन थोड़ा अधिक हो गया, इसलिए आपको टाइम भी लग सकता है स्टिक के माध्यम से। अगर आपको ये सवाल नहीं समझ में आएगा तो आप हमें कमेंट करके इस सवाल को बता दीजिएगा, हम फिर से रिवाइज कर देंगे इस सवाल का। थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन ज्यादा है। चलिए इस टाइप के भी सवाल को हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यदि एक धन भूल गए थे इसको लगाना। यदि एक धन यानी कोई भी धन हो, एक धन साधारण ब्याज की दर से T1 वर्ष में A1 हो जा रहा है, यानी मिश्रधन A1 का मतलब होता है मिश्रधन, यानी T1 वर्ष में A1 हो जा रहा है और T2 वर्ष में यानी वर्ष को बदल दिया गया, T2 वर्ष में A2 हो जा रहा है। तो दर वर्ष यानी आपको दर ज्ञात करना है। दर आपको ज्ञात करना है, दर प्रति वर्ष, यानी आपका सूत्र हो जाएगा 100 गुणे यानी एक कोष्टक में A2 माइनस A1 बटे A1 T2 माइनस A2 T1। इस टाइप का सवाल को हम देख लेते हैं कैसे है। कह रहा है एक सवाल है, एक निश्चित धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 600 रुपए हो जा रहे हैं। 4 वर्षों में यानी कोई भी धन है 4 वर्षों में 600 रुपए हो जा रहे हैं और तथा 6 वर्षों में 650 हो जा रहे हैं। 4 वर्षों में 600 हो जा रहे हैं और 6 वर्ष में 650 हो जा रहा है। तो आपसे सवाल पूछ रहा है ब्याज की दर प्रति वर्ष ज्ञात कीजिए, यानी ब्याज की जो दर है प्रति वर्ष कितनी दर लग रही है। यानी 4 वर्षों में आपका 600 रुपए हो जा रहे हैं और 6 वर्षों में आपका 650 रुपए हो जा रहे हैं। तो आपका ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान तरीका है। ब्याज की दर प्रति वर्ष 100 कोष्टक में A2 माइनस A1 कर दीजिए बटे A1 T2 माइनस A2 T1 कर दीजिए। हम यहाँ सॉल्व करके आपको दिखा दे रहे हैं। आपका यहाँ दर प्रति वर्ष, दर प्रति वर्ष बराबर आपका हो जाएगा 100। फिर A2 कितना है, A2 हमारा क्या है 650, A2 हमारा है 650 माइनस 600, ध्यान दीजिए, बटे A1 T1 A1 T2। A1 हमारा क्या है, A1 हमारा है 600, A1 है 600 और T2 कितना है 6, यानी 600 गुणे 6 माइनस A2 कितना है, A2 है 650 गुणे आपका T1 कितना है 4 है, बस साल हो गया। 100 गुणे 50 बटा 36 3600 गुणे 3600 माइनस 400 4 पचे 20 4 पचे 20 जीरो हाथ लागल दो 4 6 24 2 26। तो 100 गुणे 50 100 गुणे 50। चलिए सर एक बार सॉल्व कर दे रहे हैं, इसको आपको दिखाई नहीं दे रहा, हम यहां से मिटा के सॉल्व करते हैं। चलिए तो आपका हो जाएगा दर प्रति वर्ष बराबर 100। फिर A2 कितना है, A2 हमारा 650 माइनस 600 बटे A1 हमारा है 600 और हमारे पास T2 कितना है 6 माइनस A2 कितना है 650 गुणे और हमारे पास T1 कितना है 4। तो हमारा हो गया 100 गुणे 50 बटा 3600 माइनस 4 5 4 0 4 पचे 20 4 से 24 2 26। 100 गुणे 50 बटे 3600 में से 26 को घटा दीजिए तो 0 0 0 1000 आपका आ जाएगा। तो काट दीजिए 2 1 3 0 कट गया, 5 5%, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के जितने भी सवाल आपको मिलते हैं आप इस सूत्र से लगा सकते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।
जिससे आपको अध्यायवार तरीके से मैथ के जितने भी टॉपिक हैं सबको ट्रिक माध्यम से आप तक वीडियो अपना पहुंचा सके। जय हिंद, टेक केयर।